हजारों साल पहले घने और रहस्यमयी जंगलों के बीच एक ऐसा शहर बसा था जिसकी मिसाल आज तक दुनिया ने नहीं देखी। उसका नाम था झरनगर। यह शहर साधारण नहीं था। इसकी दीवारें संगमरमर की नहीं बल्कि सोने की थीं। हवेलियों की छतें धूप में चमकती तो ऐसा लगता जैसे आसमान की किरणें धरती पर ठहर गई हों। उसके बाजारों में जेवर नहीं बल्कि सोना रोजमर्रा की चीज समझा जाता था। महलों के दरवाजे, मंदिरों के स्तंभ, यहां तक कि पानी के फव्वारे तक सुनहरी परत में लिपटे हुए थे। मुसाफिर जब दूर से जंगल को पार करते तो सूरज की रोशनी में झिलमिलाते उस शहर को देखकर हैरत में पड़ जाते। कहते हैं झरनगर की गलियों में रात ढलते ही ऐसी रौनक होती जैसे सितारे आकर उसकी सड़कों पर बैठ गए हों। लेकिन जितनी दौलत और जितनी शान थी उतना ही अहंकार भी। झरनगर के लोग अपने वैभव पर गर्व करते और उनका राजा झरिश तकब्बुर का प्रतीक बन चुका था। वह मानता था कि उसकी सत्ता और उसका सोना सदा रहने वाला है। मगर तकब्बुर की बुनियाद पर बने साम्राज्य ज्यादा देर तक कायम नहीं रहते। इतिहास गवाह है कि हर सोने की चमक एक दिन राख में बदल जाती है। झरनगर जितना बाहरी तौर पर चमकता था अंदर से उतना ही अंधकारमय होता जा रहा था। राजा झरिश अपने सोने के महल में बैठा हर रोज नए नए ऐश्वर्य का प्रदर्शन करता। उसकी सभा में नर्तकियां, मदिरा और सोने के गहनों की खनक हमेशा गूंजती रहती। लोग धीरे धीरे भूल चुके थे कि अमीरी एक रहमत है, इबादत नहीं। उन्हें लगता था कि सोना ही उनकी असली ताकत है और सोने का यह शहर कभी नहीं मिटेगा। मगर एक शाम जब दरबार में शाही दावत चल रही थी, एक बूढ़ा फकीर दरवाजे पर आया। उसका चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखों में अजीब सी चमक थी। उसने भारी आवाज में कहा, ए झरिश, तेरी रियासत की नींव अहंकार पर रखी है। तू भूल गया है कि हर दौलत का हिसाब है। यह सोना जिसकी चमक पर तू फख्र करता है एक दिन तेरे ही शहर को निकल जाएगा। दरबार हंसी से गूंज उठा। राजा ने घमंड से कहा, इस शहर को मिटाने की ताकत न इंसान के पास है न खुदा के। फकीर ने उसकी आंखों में सीधा देखा। उस पल दरबार का शोर थम गया। वह बोला, याद रख, जब मिट्टी और सोना मिलते हैं तो वह शहर नहीं रहता, वह श्राप बन जाता है। कहा जाता है कि फकीर को दरबार से धक्के देकर निकाल दिया गया, मगर जाते जाते उसने अपने हाथ उठाए और एक शाप दिया, तेरा शहर सोने में डूबकर मिट्टी में समा जाएगा और तेरे लोग हमेशा के लिए जंगल की कैद में खो जाएंगे। उस रात से अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। नदियां जो बरसों से बहती थीं अचानक सूखने लगीं। खेतों की हरियाली मुरझाने लगी। जंगल में जानवरों की आंखें खून की तरह लाल हो गईं और शहर की गलियों में अचानक सरगोशियां सुनाई देने लगीं, मानो कोई अदृश्य ताकत शहर के हर कोने में घूम रही हो। लोग डर गए, मगर राजा ने इसे अंधविश्वास कहकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन तकदीर की दीवारें खामोशी से दरकने लगी थीं। वक्त गुजरता गया, मगर झरनगर पर छाए साए और गहरे होते गए। आसमान पर अक्सर काले बादल छा जाते जिनमें बिजली चमकती मगर बारिश की एक बूंद भी न गिरती। रातें अजीब सी खामोशी में डूब जाती और उस खामोशी को सिर्फ दूर से आती दर्दनाक चीखें तोड़ती जिनका कोई झरिया कभी नजर नहीं आता। लोगों के दिलों में अब भी सोने की चमक का नशा था, मगर उनकी आंखों में खौफ साफ झलकने लगा था। बच्चे अचानक बीमार पड़ने लगे और शहर की हवाओं में एक अजीब सी सड़ांध घुलने लगी। फिर एक रात आई, वह रात जिसने सोने के साम्राज्य को हमेशा के लिए मिट्टी में मिला दिया। आसमान से भयानक गड़गड़ाहट गूंजी। काले बादलों से बिजली गिरी जिसने झरनगर के महलों को आग की लपटों में बदल दिया। हवा आंधी बन गई। सोने की दीवारें पिघलने लगीं जैसे सूरज की तपिश से मोम पिघलता है। लोग भागने लगे, मगर जंगल ने मानो उन्हें बाहर जाने से रोक दिया। पेड़ों की जड़ें सांपों की तरह जमीन से उठकर रास्ते रोक लेती। हवा में अजीब आवाजें गूंजती, कोई बाहर नहीं जाएगा, कोई बाहर नहीं जाएगा। औरतों की चीखें, बच्चों का रोना और पुरुषों की हड़बड़ाहट, सब कुछ उस तूफान में दब गया। कहा जाता है कि सोने की गलियां अचानक धरती में धंसने लगीं। पूरा शहर जमीन के अंदर खिंचता चला गया। मकान, महल, मंदिर, बाग सब मिट्टी में समा गए। उस रात झरनगर का नामो निशान
सुबह जब सूरज निकला तो वहां सिर्फ राख थी और एक खामोश जंगल। लोग कहते हैं कि उस दिन से झरनगर कभी ना देखा गया, मगर जंगल में रात को अब भी सोने की चमक दिखाई देती है, जैसे शहर अब भी जिंदा हो, मगर किसी और दुनिया में। सदियां बीत गईं। झरनगर का नाम किताबों में सिर्फ एक दंतकथा बनकर रह गया। लोग उसे बच्चों को डराने की कहानी समझने लगे। कोई कहता वो शहर कभी था ही नहीं, तो कोई कहता हां था, लेकिन श्राप ने उसे निगल लिया। मगर हर कहानी के पीछे एक सच होता है, और वो सच अक्सर इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि मिट्टी के नीचे दफन मिलता है। 21वीं सदी के शुरुआती वर्षों में सरकार के पास कुछ रहस्यमयी दस्तावेज पहुंचे। पुराने नक्शे जो एक ब्रिटिश अफसर की डायरी से मिले थे। उस अफसर ने लिखा था कि उसने एक बार गहरे जंगल में सुनहरी चमक देखी थी, मगर वापस लौटते ही उसकी टीम रहस्यमय तरीके से मारी गई। इन दस्तावेजों ने एक बार फिर झरनगर की दास्तान को जिंदा कर दिया। सरकार ने फैसला किया, एक खोजी अभियान भेजा जाएगा। इस टीम में 5 लोग चुने गए। पहला कैप्टन फैजान, एक पूर्व फौजी, सख्त, जांबाज और खामोश स्वभाव का आदमी। उसने मौत को कई बार देखा था, लेकिन उसे कभी हराया नहीं। दूसरी डॉ अलीना, पुरातत्व विशेषज्ञ। उसने अपने जीवन का हर पल पुराने खंडहरों, इतिहास की किताबों और भूले बिसरे रहस्यों को समझने में गुजारा था। तीसरा कासिम, टेक्निकल एक्सपर्ट, आधुनिक मशीनों, ड्रोन और नक्शों का उस्ताद। उसे विश्वास था कि उसकी तकनीक किसी भी रहस्य का पर्दा खोल सकती है। चौथा साद, वैज्ञानिक। उसका ध्यान हमेशा प्राकृतिक घटनाओं और उनके रहस्यों पर रहता था। वह मानता था कि हर अलौकिक घटना के पीछे विज्ञान छुपा है। पांचवां हमजा, एक अजीब और रहस्यमय शख्स। उसके बारे में कम ही लोग जानते थे। वह दावा करता था कि उसके पूर्वज कभी झरनगर के वासी थे और उसकी नसों में उसी शहर का खून बहता है। इन 5 को एक गुप्त मिशन सौंपा गया। मकसद था जंगल में छिपे उस सुनहरे शहर की खोज करना और उसके खजाने को वापस लाना। लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो सिर्फ खजाना नहीं, बल्कि एक श्राप की गहराइयों में उतरने जा रहे हैं। टीम का सफर हेलीकॉप्टर से शुरू हुआ, पर जब घने जंगल का इलाका सामने आया तो पायलट ने साफ मना कर दिया कि वो और आगे नहीं जा सकता। उसके शब्दों में कांप थी, इस जंगल में जाने वाला लौटकर नहीं आता। यहीं से 5 लोगों की असली यात्रा शुरू हुई। पेड़ों का समंदर था सामने, आसमान तक फैली शाखाएं सूरज की रोशनी को भी धरती तक पहुंचने नहीं देती। हवा भारी थी, नमी से भरी हुई, मगर उसमें एक अजीब सी गंध भी थी, सड़ांत और खून की मिलीजुली गंध। जैसे जैसे टीम अंदर बढ़ती गई, जंगल बदलता गया। पहले तो चुप्पी थी, मगर कुछ घंटों बाद पेड़ों के बीच से ऐसी आवाजें आने लगीं जिन्हें समझना मुश्किल था। कभी लगा कि कोई बच्चा रो रहा है, कभी लगा कि कोई औरत धीमे स्वर में गा रही है। रात होते ही उन्होंने कैंप लगाया। आग जलाने के बावजूद ठंड उनकी हड्डियों तक उतर रही थी। अंधेरे में आंखें चमक रही थीं, न जाने किसी जानवर की या किसी और चीज की। कहते हैं कि जब इंसान खामोशी में बैठता है तो जंगल उससे बातें करने लगता है। उस रात भी ऐसा ही हुआ। सरसराहट, टूटती टहनियों की आवाज और अचानक जमीन से आती धीमी सी धड़कनें। कासिम ने अपनी मशीनें सेट की और कहा कि उसके उपकरणों पर अजीब चुंबकीय तरंगें रिकॉर्ड हो रही हैं। डो अलीना ने नोट किया कि पेड़ों की छाल पर पुराने नक्काशी जैसे निशान बने थे, शायद उसी गुमशुदा शहर के। लेकिन सबसे अजीब बात थी कि पूरा जंगल जैसे उन्हें घूर रहा हो। हर पेड़ की टहनी, हर परछाई मानो उनके हर कदम का हिसाब रख रही थी। और उस रात जब सभी सोने की कोशिश कर रहे थे, अचानक एक चीख जंगल को चीरती हुई गूंजी। न किसी इंसान की, न किसी जानवर की। वो आवाज ऐसी थी जैसे सदियों से दबे किसी राज ने अचानक चीख मार दी हो। सुबह का धुंधल का फैला ही था कि कासिम ने अपना ड्रोन उड़ाया। उसका मकसद था जंगल का नक्शा बनाना और आसपास कुछ असामान्य ढूंढना। ड्रोन ऊंचाई पर पहुंचा तो स्क्रीन पर पेड़ों के सागर के बीच
कुछ चमक दिखाई दी। वह रोशनी साधारण नहीं थी, सुनहरी तेज मानो सूरज की किरणें किसी छिपे हुए धातु से टकराकर लौट रही हों। कासिम ने बाकियों को दिखाया। सबके दिलों में एक अजीब उत्साह भर गया। क्या यह झरनगर की झलक थी? वे सब उस दिशा में बढ़ने लगे। कई घंटे की पैदल यात्रा के बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां पेड़ों के बीचों बीच जमीन से निकला हुआ एक ढांचा था, मानो किसी सुनहरी गली का टूटा हुआ सिरा। धूप उसकी सतह पर पड़ते ही चमक रही थी, लेकिन जैसे ही वे उसके करीब पहुंचे, हवा का रंग बदलने लगा। वातावरण भारी हो गया, परिंदों की आवाज बंद हो गई और फिर जमीन कांप उठी। पेड़ों के बीच से काले धुएं जैसे साए उठने लगे। वे आकृतियां इंसानों की तरह लगती थीं, मगर उनकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। हवा में सरगोशियां गूंजने लगीं। वापस जाओ, यहां मौत इंतजार कर रही है। टीम पीछे हटने लगी, मगर कासिम अपने ड्रोन को बचाने के लिए थोड़ा आगे बढ़ गया। उसने ड्रोन उठाने के लिए झुकते ही जमीन अचानक उसके नीचे धंस गई। एक दरार खुली और कासिम की चीख जंगल को चीर गई। बाकी लोग दौड़े, मगर सिर्फ उसका हेलमेट बाहर गिरा मिला। कासिम मिट्टी और अंधेरे में समा चुका था। पहली मौत ने टीम को हिला दिया। अब जंगल उनके लिए खोज का नहीं, बल्कि श्राप का प्रतीक बन चुका था। कासिम की मौत ने टीम की हिम्मत तोड़ दी थी, लेकिन सफर अब लौटने का नहीं था। हर कदम उन्हें किसी अनदेखे हाथ की तरह आगे धकेल रहा था। घंटों की कठिन चढ़ाई और घने जंगल के बीच आखिरकार वे एक खुली जगह पर पहुंचे। सामने एक विशाल पत्थर की दीवार खड़ी थी। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि उसकी छोटी बादलों में गायब हो जाती थी। उस दीवार के बीच एक दरवाजा था, चौड़ा, भारी और रहस्यमयी। वह दरवाजा साधारण नहीं था। उसके किनारे सोने की परत से जड़े हुए थे और उस पर नक्काशी बनी थी, इंसान के चेहरे, जानवरों के पंजे और बीच में एक पंक्ति में उकेरे गए शब्द, जो भीतर आएगा बाहर नहीं जाएगा। ये लफ्ज देखकर डॉक्टर अलीना का दिल कांप उठा। साद ने कहा कि यह शायद लोगों को डराने के लिए लिखा गया होगा, लेकिन फैजान की आंखों में बेचैनी साफ थी। और फिर वह दरवाजा अपने आप कांपने लगा। उसकी दरारों से धुआं निकलने लगा। धीरे धीरे बिना किसी हाथ के छुए दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था, इतना गहरा कि आग की लौ भी बुझी हुई लगे। सन्नाटा ऐसा कि इंसान अपनी सांसें भी सुन सकता था। सबकी निगाहें हमजा पर पड़ी। वह मुस्कुरा रहा था, मानो इस मंजिल को वह पहले से जानता हो। चारों ने एक दूसरे को देखा और फिर उस अंधेरे में कदम रख दिया। दरवाजा उनके पीछे वैसे ही बंद हो गया और जंगल फिर से खामोश हो गया। दरवाजे के पार वे जिस जगह पहुंचे वह शहर था, मगर वैसा नहीं जैसा उन्होंने किताबों और दंत कथाओं में सुना था। सोने से चमकने वाली हवेलियां अब काली हो चुकी थीं। उनके स्तंभ टूटे हुए थे, दीवारों पर दरारें थीं और उन दरारों से गाढ़ा धुआं रिस रहा था। जिन गलियों में कभी सितारों जैसी रौनक बिखरती थी, वहां अब सिर्फ वीरानी और बदबू थी। हवा भारी थी, उसमें लोहे और सड़ी हुई लाश की गंध मिली हुई थी। हर गली से अजीब सी सरगोशियां गूंज रही थीं। तुम्हें नहीं आना चाहिए था, यहां सिर्फ मौत है। फर्श पर जगह जगह सोने के बर्तन और गहने बिखरे थे, लेकिन उनकी चमक पर गाढ़े लाल धब्बे जमे हुए थे, मानो सदियों पहले किसी ने उन्हें खून से रंगीन नंजीली रंग दिया हो। डॉक्टर अलीना के कदम रुक गए। उसने देखा कि दीवार पर बनी नक्काशी में लोग जलते हुए दिखाई दे रहे थे, जैसे यह शहर अपनी आखिरी सांस तक अपने पतन को याद कर रहा हो। अचानक सन्नाटे को चीरती हुई एक भयानक चीख गूंजी। साद के पीछे एक परछाई खड़ी थी। उसका आकार इंसानी था, मगर आंखें अंगारों की तरह जल रही थीं। उसने एक झटके में साद को पकड़ लिया। साद का शरीर हवा में उठ गया। वह तड़पता रहा, चीखता रहा,
लेकिन कुछ ही पल में उसका जिस्म राख की तरह बिखर गया और उसकी आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। अब सिर्फ 3 बजे थे, फैजान, अलीना और हमजा। लेकिन शहर अब और भी ज्यादा जिंदा लग रहा था। उसकी हर गली, हर परछाई उन्हें देख रही थी। साथ की राख हवा में उड़ गई और उस क्षण से पूरा शहर और ज्यादा बेचैन हो उठा। हवाएं चिल्लाने लगीं, टूटी हुई हवेलियों की खिड़कियां अपने आप खुल बंद होने लगीं और जमीन कांपने लगी। फैजान ने कांपती आवाज में कहा कि अब लौट जाना चाहिए, मगर पीछे लौटने का कोई रास्ता नहीं था। दरवाजा गायब हो चुका था। अब वे उसी शहर के हिस्से बन चुके थे। अचानक उनके सामने एक महल उभर आया, झरनगर का वह केंद्रीय महल जो कभी सोने का बना हुआ था और आज राख और साय से ढका हुआ खड़ा था। उसकी सीढ़ियों पर अंधेरे का ताज पहने एक आकृति खड़ी थी। वह आकृति शहर का शापित राजा था। उसकी आंखों में खून की प्यास थी और उसकी आवाज गूंजती थी, तुम्हारी आत्माएं इस शहर की दीवारों को मजबूत करेंगी। हमजा, जो अब तक रहस्यमयी खामोशी में था, अचानक आगे बढ़ा। उसके हाथ में एक पुराना ताबीज था जिसे उसने सफर के शुरू होने से पहले छुपा कर रखा था। उसने कहा कि यह वही ताबीज है जो उस शाप को काट सकता है, लेकिन इसकी कीमत एक जिंदगी होगी। अलीना और फैजान सन्न रह गए। फैजान ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर तभी राजा का साया उन पर टूट पड़ा। लड़ाई शुरू हो गई। महल की दीवारें कांपने लगीं, परछाइयां उन्हें दबाने लगीं। फैजान पूरी ताकत से मुकाबला कर रहा था, लेकिन उसकी चीखा जल्द ही उस अंधेरे में खो गई। उसका शरीर जमीन पर गिरते ही पत्थर बन गया। अब बस 2 बचे थे, हमजा और अलीना। हमजा ने ताबीज को आसमान की ओर उठाया और अल्लाह का नाम लेकर उसे चकनाचूर कर दिया। तुरंत बिजली कड़कने लगी, आसमान से आग बरसी। राजा की चीख इतनी भयानक थी कि पूरा शहर गूंज उठा। उसकी परछाई जलकर राख हो गई। महल टूट पड़ा और उसी के साथ पूरा शहर ढहने लगा। अलीना ने आखिरी बार देखा, हर गली, हर हवेली राख और धुएं में बदल रही थी। हमजा ने उसका हाथ पकड़कर बाहर की ओर खींचा। कहीं ना कहीं एक छोटा दरवाजा खुला था। वे दोनों दौड़े और उस अंधकार से बाहर निकल गए। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, झरनगर हमेशा के लिए गायब हो चुका था।